हाय, आज हम जानते हैं कि क्या डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है। सो कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारे शरीर के लिए बिकॉज जो जितने सारे सेल्स हैं इंक्लूडिंग हमारे हमारे जो दिल है, हार्ट, उसमें भी जो सेल्स हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। बट विल स्टिक टू कैल्शियम का रोल बोन्स में। तो बोन को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन का मिनरलाइजेशन जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से ही होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारा बोन सॉफ्ट हो जाता है, जिससे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, वो कंडीशन हो जाती है। इजी फ्रैक्चर्स होते हैं और भी चेंजेस होने लगते हैं। सो हम चाहते हैं कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए और डाइट में सबसे इम्पोर्टेंटली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हमें इंक्लूड करने चाहिए। तो मिल्क में बीट काउ मिल्क या फिर बफलो मिल्क, गोट मिल्क, सब ये सारे अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के लिए। बिसाइड्स दैट कर्ड जो है, जो दही हम लेते हैं, अगर ना लेते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं, दैट्स आल्सो अ गुड सोर्स। एंड पनीर है, जिसको कॉटेज चीज भी कहते हैं, वो भी जनरली लोग लेते ही हैं। तो दीज आर ऑल गुड सोर्सेज। जो डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम का है वो अराउंड 1300 मिलीग्राम्स है। और जैसे दूध अगर आप एक कप ले रहे हो, एक अराउंड 230-40 ml का, तो वो 24-25% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट वो कवर कर लेता है। इसके अलावा और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल लोग चीज लेते हैं, पामेसान चीज, दैट्स अ गुड सोर्स। उसमें ये है कि जितना पुराना और हार्ड होगा उतनी ज्यादा कैल्शियम होगा। योगर्ट जो है, लो फैट योगर्ट जो है, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। लेकिन जो ग्रीक योगर्ट है इन फैशन, वो उतना अच्छा सोर्स नहीं है कैल्शियम का। दैट इज मोस्टली मेड फॉर वेट लॉस करने के लिए होता है। हाई प्रोटीन कंटेंट है, कैल्शियम कम होता है उसमें, जो ग्रीक योगर्ट है उसमें। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा नॉन वेज में हम फिश हैं जिसके इडिबल बोन्स होते हैं, जैसे सार्डिन्स एंड सैल्मन्स हैं, पतली फिशेस हैं जिनके बोन्स हम डायरेक्टली लेते हैं, उनके बोन्स में ही कैल्शियम होता है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है। कमिंग टू वेजिटेरियन सोर्सेज, क्योंकि हर कोई नॉनवेज नहीं लेता या मिल्क प्रोडक्ट्स भी कई लोग नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो उसमें जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली, केल, स्पिनच, कैबेज, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। नाउ कमिंग टू स्पिनच या पालक, इसमें जो कैल्शियम होता है वो ऑक्जेलेट एक केमिकल है जिससे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए वो कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। इनके अलावा लेंटिल जो दालें हैं उनमें, या बीन्स हैं उनमें भी फाइबर्स के अलावा कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा ड्राइड फिग्स जो है, नट्स हैं, आलमंड्स हैं, दीज आर ऑल्सो वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो ये सब हमें लेते रहना चाहिए। कमिंग टू ऐसे लोग जो ना तो वेजिटेबल्स ज्यादा ले रहे हैं, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, वो क्या करें, उनको कैल्शियम कैसे मिलेगा? उनके लिए फोर्टिफाइड कुछ फूड आइटम्स होते हैं, जैसे ऑरेंज जूसेस होते हैं, उनमें भी कैल्शियम कई बार एडेड होता है बाहर से। इसके अलावा मैदा है, या मतलब फ्लावर्स एंड सीरियल्स हैं, उनमें भी कैल्शियम ऐड किया जा सकता है, और ये मार्केट में अवेलेबल होता है कई बार, तो उससे बने हुए बिस्किट्स खा लिए, उससे भी कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम के अलावा हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो एडिक्वेट लेवल में होना चाहिए, अदरवाइज हम कितना भी कैल्शियम ले वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन डी हैज गॉट इम्पोर्टेंट रोल इन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। तो ये इंश्योर करें कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेते रहें या मेंटेन रखें, और इससे हमें डेफिशिएंसीज नहीं होगी। थैंक यू।